अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग बाय हायदा में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र बंदगी की मेराज था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मैदान करबला में सब कुछ खामोश हो गया तो पैगाम हुसैनी दुनिया तक कैसे पहुंचा? क्या यजीदियत इस सब्र को मिटा सकी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्र हुसैन के बाद वो कौन सी ताकत थी जिसने इस पैगाम को आज तक जिंदा रखा। सब्र हुसैन के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाली शख्सियत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह की थी। जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने वो हिम्मत और वो शुजाअत दिखाई कि यजीदियत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। करबला की शहादतों के बाद जब कैदियों का काफ़िला दरबार कूफा और फिर दरबार शाम में गया तो सब्र हुसैन का अमली मज़र थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने अपने खुतबात के साथ यजीद को ललकारा। आपके खुतबात सुनकर आसपास के लोग और यजीद के हामी व नासिर डर गए और यजीद सहम गया कि कहीं आपके खुतबात लोगों के दिलों पर असर न छोड़ दें और लोग उसका साथ छोड़कर राह हक की तरफ ना चल पड़े। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का किरदार हमें सिखाता है कि मुश्किलें कितनी ही क्यों ना हों, हालात कितने भी तल्ख क्यों ना हो, लेकिन जब आप अकेले हों और हक पर हों तो कभी भी हक का रास्ता मत छोड़ें। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने अकेले होते हुए भी अपने भाइयों, अपने बेटों और अपने भतीजों की शहादत के बाद भी करबला में इतना जुल्म सितम होने के बावजूद भी बीबी ज़ैनब आलिया ने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। का मतलब सिर्फ सहना नहीं बल्कि नताइज का इंतज़ार करके हक पर कायम रहना है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र ही वो बीज था जिसने इनकलाब को हमेशा के लिए अमर कर दिया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की वो हिम्मत और शुजाअत और सब्र था कि जिसने मौला हुसैन की शहादत को रायगा नहीं जाने दिया, खूने हुसैन को रायगा नहीं जाने दिया, बल्कि आपका पैगाम, आपकी शहादत का मकसद और करबला का मकसद लोगों तक पहुंचाया। आज हमारे लिए पैगाम यही है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और सब्र के साथ हक का साथ दें। हमारी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह से मोहब्बत तभी मुकम्मल होती है जब हम हुसैनी सब्र और ज़ैनबी किरदार को अपनी ज़िंदगियों में ढालें। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक नज़रिया है। कल हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र देखा और आज हमने उस सब्र का समर देख लिया। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं मगर हुसैन इब्न अली का जिक्र हर दिल में ज़िंदा है। यजीद का नाम आज लेने वाला कोई नहीं, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का नाम लेने वाला हर दिल, हर ज़ुबान कायम व दायम है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ज़िक्र हुसैन को इसी तरह फैलाते रहिएगा ताकि पैगाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह इसी तरह पूरी दुनिया में क़यामत तक चलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।